नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में और वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अर्हम योग और अर्हम बीज। कि अर्हम योग क्या है, अर्हम बीज क्या है, इसके प्रणेता कौन है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हम आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इस अर्हम बीज के बारे में कि बीज क्या है, ध्वनि क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र की शक्तियाँ क्या है, पदस्थ ध्यान में मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, अर्हम मंत्र का अर्थ क्या है, अर्हम मंत्र की निष्पत्ति क्या है, अर्हम मंत्र के ध्यान करने का फल हम मानव जीवन में, साधक जीवन में और श्रावक जीवन में किस प्रकार से देखते हैं। अर्हम जो बीज मंत्र है वो किसका प्रतीक है, सिद्ध स्वरूप है या नहीं है, अर्हम में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी मात्राएं हैं और अर्हम तत्व में कौन कौन सी नाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से हम आज आपसे वार्ता करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बीज तत्व क्या है। देखिए, बीज तत्व को समझने के पहले आपको एक किसान की दृष्टि से हम अगर देखें, आपने घर में देखा होगा कि जो कुछ बीज होते हैं, किसान एक बीज बोता है और बीज बोने के बाद में वह बहुत सारी फसल को प्राप्त कर लेता है। तो बीज क्या है, बीज मूल बिंदु है, उत्पत्ति स्थान है। बीज का संबंध मंत्र तत्व से है। अध्यात्म का गूढ़ रहस्य मंत्र तत्व में छिपा हुआ होता है और मंत्र मातृका विज्ञान और नादोपासना पर अवलंबित है। ये मातृका विज्ञान क्या है? जैन शासन में आप देखते हैं तो वहाँ मातृका यंत्र बनाया जाता है जिनमें मात्राओं का संग्रह होता है। और वैदिक दर्शन में भी आप मातृका पूजन करते हैं, मिट्टी का पूजन करते हैं, वहाँ ऐसी परंपराएं हैं। तो मातृका विज्ञान जो है, जैसे कि मातृका यंत्र जो बनता है वो मात्राओं के द्वारा, अक्षर विज्ञान के द्वारा, ध्वनि विज्ञान के द्वारा उसको बनाया जाता है और एक नाद की उपासना है। जो ये मंत्र है ये नाद की उपासना है कि कौन सा अक्षर क्या नाद करता है, कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है, ये उस पर निर्भर करता है। और वही गुहाति गू है, गूढ़ाति गूढ़ जो विद्या है वह बीज तत्व की विद्या है। कहा भी गया है कि मन्यते सत्क्रियन्ते परम पदे स्थिताः आत्मनाः वा यक्षादि शासन देवता अनेन इति मंत्र। ये मंत्र की परिभाषा है कि शासन देवी देवताओं, हर मंत्र के अलग अलग रक्षक देव और शासन देवी देवता हैं। वह मंत्र मननात् मंत्रम, जो मन से उत्पन्न होता है वह मंत्र है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, व्याकरण शास्त्र कहता है। और इसके बाद हम समझते हैं बीज की और भी जो बातें बताई गई बीज के विषय में। बीज एक शक्ति स्वरूप होता है, बीजाक्षर से ही मंत्र सिद्ध होता है एवं मंत्र से देवता प्रसन्न होते हैं। भिन्न भिन्न वर्ण, भिन्न भिन्न शक्ति रूप हैं वे वर्ण। ये बीज वही बीज मंत्र है जिनके भिन्न भिन्न वर्ण है, भिन्न भिन्न शक्ति स्वरूप है, वही बीज मंत्र है। प्रत्येक अक्षर में स्वतंत्र शक्ति है। और आप अगर वाक्पदीयम पढ़ें, ब्रह्मस्फोट पढ़ें, तो उसमें शब्द विज्ञान, शब्द ध्वनि, शब्द की शक्तियां, इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आप इन ग्रंथों को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस बीज मंत्र या हृदय, वैसे बीज मंत्र भी कहा जाता है, हृदय मंत्र भी कहा जाता है। जो हृदय से उत्पन्न हो रहा है उसका बीज स्थान है, बीज बिंदु है, स्रोत है। तो कहा है कि मंत्राधीना जगत सर्वम मंत्राधीना देवता, मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना देवता। ऐसे कहा देवाधीनम जगत सर्वम देव मंत्राधीना च देवता।
पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है, ऐसा हमारी भारतीय परंपरा मानती है। और वो मंत्र जो है मंत्राधीना देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। इसलिए ये बीज की जो बात हमने की है, बीज मंत्र जो होते हैं बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। और इन बीज मंत्रों की जो आराधना करता है और इन पर ध्यान केंद्रित करता है, एक योगी जब इन पर ध्यान केंद्रित करता है तो निश्चित है उसे असीम शक्तियां उसकी उसको अपने आप अर्जित हो जाती। अब बीज तत्व और ध्वनि तत्व, इन दोनों का संबंध हम जानेंगे कि बीज तत्व का संबंध और ध्वनि तत्व का संबंध क्या है। जिसे फोनोलॉजी कहा जाता है, संस्कृत में इसे ध्वनि विज्ञान कहा गया है। और इस ध्वनि विज्ञान को शिक्षा शास्त्र का अभिधान दिया गया है। यहाँ ध्वनियों का वर्गीकरण, अगर आप ध्वनियों विज्ञान को अगर आप जानना चाहेंगे तो एक कक्षा हमने केवल ध्वनियों से संबंधित ही की थी कि कौन सा शब्द, कौन सी ध्वनि हमारे शरीर के किस स्थान से उत्पन्न होती है, उसका नाद कहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आप कंठ पर हाथ रखें और आप देखिएगा और बोलिएगा आ, आ, ये कंठ ध्वनि है। फिर बोलिएगा का, ख, ग, घ, ये कंठ ध्वनि है। अकोह विसर्जनीय नाम कंठा। विसर्ग, विसर्ग भी कंठ से उत्पन्न होता है, उसका नाद कंठ से होता है। अब इचु यसा नाम तालु, ई, ई तालब है। च, छ, ज, झ, ये चावर्ग जो है ये तालव्य है। इचु यसा नाम तालु और शा, ठीक है ना, तालव्य शा। ऋतु नाम मूर्धा, रा, जैसे रा बोलते हैं ना, तो रा आप स्वयं बोलिएगा, प्रयोग करिएगा। इनका नाद हमारे शरीर में किस स्थान से उत्पन्न हो रही है ध्वनि, ये ध्वनि विज्ञान के बारे में हमने काफी बताया है पहले, और पहले की कक्षाओं में भी हमने काफी इसमें प्रकाश डाला है। तो आप वीडियो की लिंक पर जाकर के आप इनको सुन सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे ऋतु रसायन मूर्धा, रा, टा, ठ, ड, ढ, ण, ये जो है ये सब ध्वनियां, जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द और ध्वनियां कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, मूर्धन्य है, मूर्धा। अब यहाँ पर हम मंत्र विज्ञान की दृष्टि से हम अगर देखते हैं कि यहाँ ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारणिक, उच्चारणिक, प्रासरणिक और श्रावणिक, ये इस आधार पर होता है। ये जो यहाँ पर विशेष बात बताई गई है कि यहाँ जो ध्वनियाँ हैं ये उच्चारणिक है, ठीक है, प्रासरणिक है, श्रावणिक आधार पर है, ठीक है। अब स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मंत्र शास्त्र में मात्रिका कहा गया है। स्वर, स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मंत्र शास्त्र में मात्रिका कहा जाता है। तो मंत्र शास्त्र में मात्रा और संयुक्त स्वरों का उपयोग अधिक होता है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के साथ, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के साथ प्लुत स्वरों का भी प्रयोग होता है। अब पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की तीनों अवस्थाओं को प्रणव का आकार, उकार और मकार कहा जाता है। तो पश्यंती, मध्यमा, वैखरी अवस्थाओं को प्रणव का आकार दिया गया है, प्रणव का आकार दिया गया है। अब
इसके बाद हम देखते हैं इसमें मुख्य रूप से कि जो पश्यंती है, मध्यमा है, वैखरी है, इन तीनों अवस्थाओं को आपको जानना। तब आप ध्वनि शास्त्र को अगर आप पढ़ेंगे, उच्चारण स्थानों को आप पढ़ेंगे, तो आप किस प्रकार से वो कार्य संपन्न कर पाएंगे। एक मैसेज कर दूं आप, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए रुकिएगा। चलिए, ठीक है ना, कंटिन्यू। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं बीज और ध्वनि, अब हम इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए बीजाक्षर कौन से, बीज क्या है, अक्षर क्या है, जो क्षरण को प्राप्त ना हो, क्षय को प्राप्त ना हो, अक्षर। क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ऐसी ऐसी बात कही जाती है। वाक्पदी नामक ग्रंथ में भी वाक्पदीयकार लिखते हैं कि शब्द ब्रह्म है, शब्द में ब्रह्म है और ब्रह्म शब्द स्वरूप है। तो ये बीजाक्षर जो है, इन बीजाक्षरों को हमें जानना है और समझना है। प्रार्थना में साधक के अपने शब्द होते हैं, पर मंत्रों की भाषा स्थिर और शाश्वत होती है। देखिए, प्रार्थना आपके आपके अक्षरों में, आपके शब्दों में हो जाएगी, लेकिन मंत्र शाश्वत होगी, उसकी भाषा में स्थिरता होगी। जैसे कि जैन स्तोत्र को देख लें, अथवा सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ के स्तोत्र को हम देख लें, तो भक्तामर स्तोत्र स्तुति है, ये स्तुति है, मंत्र नहीं है। उसमें मंत्र बाद में जोड़े गए, बाद में मंत्र जोड़े गए। अब हम देखते हैं कि मंत्रों का प्रारंभ ओम से होता है, मंत्रों का प्रारंभ ओम से होता है, जो अपने इष्ट देवता का सांकेतिक शब्द है। तंत्र शास्त्र में ऐसी सांकेतिक संख्याओं की काफी लंबी संख्या है, बहुत विराट। मंत्र महोदधि नामक ग्रंथ अगर आप देखेंगे, और आचार्य नेमचंद्र जी, डॉक्टर नेमीचंद जी का नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन देखेंगे, विद्यानुवाद नामक अगर आप ग्रंथ देखेंगे, लघु विद्यानुवाद नामक ग्रंथ देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे मंत्रों का, बीजों का, बीज मंत्रों का, बीजाक्षरों का बहुत अच्छा उल्लेख हमें विवरण प्राप्त होता है। मंत्र महोदधि भी अच्छा है। यंत्र, ये मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये 3 चीजें हैं जो बीज पर आधारित होती है। यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये सब बीजों पर आधारित है। तो बीज की मुख्य रूप से मुख्यता है, बीज को सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए किसान, कृषक अपने उस फसल के बीजों को सुरक्षित रखता है, हवा से, पानी से, वातावरण से। उसी प्रकार से मंत्रों के निर्माण करते समय हमें सकारात्मकता का ध्यान रखना होता है, नकारात्मकता का ध्यान रखना होता है कि सकारात्मक मंत्र कौन से हैं, नकारात्मक मंत्र कौन से हैं, इनके बीज मंत्र कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे कि हम देखते हैं ह्रीम बीज, ये माया बीज। श्रीम आप हमेशा मंत्रों में देखते हैं, पढ़ते हैं, ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम। ये जो मंत्र आप बोलते हैं, उन मंत्रों को आप देखते हैं, जैसे लक्ष्मी बीज है, क्लीम बीज है, ये काली बीज है, ह्रम बीज है, ऊर्ज बीज है, रूम वरुण बीज है, हट अष्ट बीज है, रम अग्नि बीज है, इम योनि बीज है, क्लीम काम बीज है, स्त्री बधु बधु बीज है, ठीक है ना, ऐम सरस्वती बीज है। और बीज का अर्थ है संकेत। प्रत्येक देवता का एक संकेत होता है जिसका प्रयोग उसकी पूजा में किया जाता है। समझ रहे हैं आप कि संकेत, प्रत्येक देवता का एक संकेत होता है जिसका प्रयोग उसकी पूजा में किया जाता है। कुछ बीज देवता के प्रथम अक्षर द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे प्रथमाक्षर से भी बीज निकाले गए। कैसे निकाले गए प्रथमाक्षर से बीज, देखिएगा।
हम अगर देखें तो प्रथमाक्षर से जो बीज निकाले गए हैं उन बीज मंत्रों में अ, अ, सी, आ, ओ, सा, इसे नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाद। अब आप देखेंगे कि देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको अगर दिख रहा हो, कुछ बीज देवता के प्रथम अक्षर द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे कि अ, सी, या, उषा, ये परमेष्टि सूचक है। आ अरिहंत, सी सिद्ध, आ आचार्य, उ उपाध्याय, सा साधु। ये पूरा वर्ण था, उसका प्रथमाक्षर लिया, उससे बीजों का निर्माण हो गया। प्रत्येक बीजाक्षर के अंत में अनुस्वार या चंद्र बिंदु होता है, जिसे नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाद। मैं आप लोगों को ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम आपको अ, बीज मंत्रों की पृष्ठभूमि आपको स्मृति में रहे, तब हम अरहम को समझेंगे कि अरहम बीज क्या है। अब आप देखिए, मातृका एवं मंत्र, देवता के मुख्य मंत्र को मूल मंत्र कहा जाता है, इसलिए नमोकार मंत्र को मूल मंत्र माना जाता है। और ये मंत्र दो प्रकार के होते हैं। देवता के मुख्य मंत्र को मूल मंत्र कहा गया। मूल इसलिए कहा जाता है कि मुख्य है, उत्पत्ति स्थान है, और ऐसा है कि इनसे 84 लाख मंत्रों का निर्माण नमोकार मंत्र के बीजों से होता है। तो नमोकार मंत्र में जो बीज हैं, 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं, उन सब का उन सब का क्या होता है? मुख्य रूप से वह उत्पत्ति स्थान है। तो हम अब देखें कि मंत्र जो है, मंत्र में भी लिंग का भेद है। पुल्लिंग मंत्र होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग मंत्र होते हैं, और कुछ होते हैं नपुंसक लिंग मंत्र। अब इसमें आप देखिएगा कि क्या मंत्रों में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, क्या आवश्यकता थी? तो मंत्रों के प्रयोग करने में इस पद्धति का प्रयोग होता है कि मंत्र का जो प्रयोग होता है, तो मंत्र का प्रयोग करने में हमें इन लिंग का ध्यान रखना होता है। जैसे सौर मंत्र जो पुल्लिंग होते हैं, सौम्य मंत्र जो स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ मंत्रों को नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। मंत्रों का यह लिंग विभाजन उनकी उग्रता तथा भावों की प्रकर्षता पर आधारित है। स्त्रीलिंग मंत्रों को विद्या कहा जाता है, और नपुंसक लिंग मंत्रों में नमः जुड़ा रहता है। हुरूम, फट पुल्लिंगी मंत्रों में, तथा स्वाहा स्त्रीलिंग मंत्रों में रहता है। मैं आपको ये प्रयोग इसलिए बता रहा हूं कि आप अरहम बीज का ध्यान करने के पहले इन सब बातों को आप जानें और समझें। ये मंत्र वर्णों से निर्मित होते हैं, जिन्हें मातृका कहा जाता है, जिनमें अक्षर, पद, मात्राएं होती हैं, इसलिए इन्हें मातृका कहा जाता है। और ये मातृकाएं ही शक्ति स्वरूप है, और शक्ति ही शिव स्वरूप है। तो यहाँ शिवत्व जो है वो ब्रह्मत्व है, शिवत्व जो है वो आत्म तत्व है, और आत्मा की शक्तियां, ये दोनों के स्वरूप हैं। और शिव को मोक्ष स्वरूप कहा गया है। तो यहाँ पर उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो मातृकाएं शक्तियां हैं, इन शक्तियों के बल पर व्यक्ति मोक्ष की यात्रा भी करता है। जब बोधि लाभ होता है, केवल ज्ञान होता है, तो केवल 5 अक्षरों का आ ई उ लिरी, आ ई उ लिर और लिरी, ये 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय लगता है, आप शुक्ल ध्यान के विषय को उठा लीजिएगा। जो जैन दर्शन में शुक्ल ध्यान नाम का ध्यान योग है, उस ध्यान योग में इन बीज मंत्रों का, बीज मंत्रों की साधना का, साधना पद्धति का बहुत अच्छा वर्णन है। तत्वानुशासन ग्रंथ है, ज्ञानार्णव ग्रंथ है, इन ग्रंथों में देखें, लघु विद्यानुवाद है,
मंत्र महोदधि है। इन ग्रंथों में इन मातृका मंत्रों का प्रयोग बहुत विस्तार से दिया गया है। चूंकि हमारा विषय यहाँ पर क्या है, अर्हम, तो हम उसकी ओर ही बढ़ रहे हैं। आगे की स्लाइड जो है वो अर्हम योग पर आधारित है। प्रत्येक मंत्र में दो शक्तियां समाहित होती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। एक वाच्य शक्ति होती है, एक वाचक शक्ति होती है। देखो, वाच्य और वाचक शक्तियां दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वाच्य वाचक भाव जब आता है तब मंत्रों में शक्ति आती है। मंत्रवाचक शक्ति है और संबद्ध देवता वाच्य शक्ति है। जो मंत्रवाचक शक्ति है, मंत्र वाचक शक्ति है, और संबद्ध उससे जुड़ा हुआ देवता जो है वो वाच्य शक्ति है। भक्तामर स्तोत्र के मंत्रों से संबद्ध देवता उसकी वाच्य शक्ति है, और यह वाच्य शक्ति मंत्र का जीवन है। और वाचक शक्ति है जो जीवन का आधारभूत है। मंत्र सिद्धि के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। वाचक शक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए उसकी साधना की जाती है, ठीक है ना। ये मंत्र की शक्तियां हैं। अब हम देखें, जो मातृकाएं हमने आपको बताई, बीज मंत्र बताए, उनकी साधना आप जैन दर्शन के पदस्थ ध्यान को आप अवश्य पढ़ें। मैं समस्त शोधार्थियों से, वो छात्रों से एक बात कहूंगा कि आप लोग पदस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, इन सब ध्यानों का विवेचन आप तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ से, सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ से, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो ध्यान योग पर ही आधारित ग्रंथ है। तो पदस्थ ध्यान में स्वर व्यंजनात्मक वर्णमाला का ध्यान किया जाता है। आचार्य सुखचंद्र ने ज्ञानार्णव में इस विषय पर अच्छा विचार किया है। तदनुसार ध्याता को प्रथमतः नाभि मंडल में स्थित 16 पत्तों वाले कमल के प्रत्येक पत्ते पर विवरण करने वाली स्वर पंक्तियां अ आ आदि 16 स्वर का विचार करना चाहिए। जो 16 स्वर है, क्योंकि ज्ञानार्णव में इन्होंने 16 स्वर माने हैं, उन 16 स्वरों का ध्यान इसमें करना चाहिए। इसी तरह हृदय में 24 पत्तों से युक्त कर्णिका वाले कमल का स्मरण करते हुए उसके ऊपर कवर्णादि पंचवर्गों संबंधी 25 वर्णों का ध्यान करना चाहिए। फिर 8 पत्तों वाले मुख कमल के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से 8 वर्णों या, रा, ला, वा, शा, सा, शा, हा का ध्यान करना चाहिए। तो ये पदस्थ ध्यान जो है पूरा मातृका मंत्रों पर आधारित है, स्वर व्यंजनात्मक ध्यान है। स्वर और व्यंजनों का अवलंबन लेकर के, स्वर व्यंजनात्मक बीज मंत्रों का अवलंबन लेकर के जो ध्यान किया जाता है वह पदस्थ ध्यान है। और इस ध्यान में मंत्र नमोकार मंत्र अर्हम का विशेष महत्व है। इसी को हम अगर देखते हैं कि जो पदस्थ ध्यान है, इसी को हम और देखें तो ओम और प्रणव भी कहा जाता है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अशिया उषा नमः, इस द्वादशांग रूप तो स्कंद का भी ध्यान किया जाता है। भक्तामर स्तोत्र के मंत्रों में भी इसी ध्यान को बताया गया है, और ओम पंच परमेष्ठी का वाचक भी है। अब हम यहाँ से यात्रा करेंगे अर्हम बीज की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये विषय बीज मंत्रों का, मंत्र शक्तियों का, स्वर और व्यंजन का आपको ज्ञान हो गया। अब हम यात्रा कर रहे हैं अर्हम बीज की प्रारंभ, कि अर्हम क्या है, अर्हम बीज क्या है, अर्हम बीजाक्षर क्या है। तो अर्हम यह बीजाक्षर है, यह तत्वी है जो सभी मंत्रों का एक नायक है। कहा है अर्हम बीजाक्षर तत्वम सर्व मंत्रैक नायकम। अर्हम अष्टाध्यायेत अध्यात्म शास्त्रेषु प्रोक्तम मेव विधम बुधई। ये बात अर्हम योग के प्रणेता, अर्हम योग के योगाचार्य, जो संस्कृत, प्राकृत
आदि महान ग्रंथों के, अनेक ग्रंथों के प्रणेता हैं, टीकाकार हैं, श्रेष्ठ टीकाकार हैं। और 20वीं शताब्दी में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज से जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की, ऐसे मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज, जिन्हें अरहम योग का प्रणेता कहा जाता है, जिन्होंने अरहम योग को आधुनिक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त किया, और वर्तमान में श्रावक श्राविकाएं तथा जन सामान्य भी अरहम योग का बहुत बड़ा उपयोग कर रहे हैं और बहुत बड़ा लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। एक प्रयोगात्मक योग जो मुनिश्री ने प्रदान किया, वास्तविकता में यह योग व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक शक्तियों से उसे संपन्न कर सकता है। और हम शब्द में वो शक्ति है, वो ताकत है कि जो आपके हृदय कमल में विराजित उस परमात्म तत्व को खोज करके आपके सामने प्रकट कर सकता है, उसका साक्षात्कार कराने में भी वह इतना सक्षम है। यद्यपि यह पद्धति, जैन शासन की ध्यान योग पद्धति बहुत प्राचीन है, और प्राचीन पद्धति को मुनि प्रणम्य सागर महाराज श्री ध्यान, ध्येय, ध्याता आदि अष्टांगिक योग में जिन्होंने अरहम अष्टांग योग, ध्यान योग नाम से एक शतक ग्रंथ लिखा, जो वास्तविकता में बहुत ही अधिमान्य है। अरहम अष्टांग योग की एक अपने आप में अद्भुत महिमा है कि अरहम अष्टांग योग जो है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत ही समृद्धशाली ग्रंथ है, और 20वीं शताब्दी में लिखा गया। ये तो बहुत ही मान्य ग्रंथ है, इसके प्रयोग बड़े ही जबरदस्त हैं। और मुनिश्री ने उस ग्रंथ में हम अगर देखते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथों का प्रयोग उद्धरणों के रूप में जिन्होंने किया है, ऐसे अरहम अष्टांग योग शतक नामक ग्रंथ में 107 श्लोक हैं, 8 अध्याय हैं, जिसकी संस्कृत और हिंदी टीका भी आपने प्रस्तुत की है। और उन्होंने योगांग के 4 अधिकार माने हैं, ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल। इसमें इन्होंने ये मान के चलिएगा कम से कम 30 ग्रंथों का उपयोग, जो मैंने साक्षात अभी तक उसको मैंने रिसर्च करके ये पाया है कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने अपने टीका ग्रंथों में आदि पुराण, हट्यो प्रदीपिका, शस्तलक चंपू, महापुराण, उत्तर पुराण, नाममाला, वर्धमान स्तोत्र, तत्वानुशासन, तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, योग सूत्र, आरहत भाष्य, धवला पुस्तक 13, रत्नकंठ साहब का 4, पंच संग्रह, प्राकृत और राजवार्थिक, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, तत्वार्थ, राजवार्थिक, ज्ञानार्णव, द्रव्य संग्रह टीका, प्रतिष्ठा पाठ, आत्म प्रबोध, समाधि भक्ति, अष्टाध्यायी, अनगार, धर्मामृत, उपासकाध्ययन, चारित्रसार, वसुनंदी श्राप का 4, तुलोय प्रणति तथा साहित्य दर्पण, इष्टोपदेश, लघु सिद्धांत कौमुदी, ध्यान शतक आदि प्राकृत और संस्कृत के, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति के ऐसे महान ग्रंथों से उद्धरण लेकर के जिन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया, और अरहम बीज की शक्ति को उन्होंने इस 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में प्रतिष्ठापित किया, पुनर्जीवित किया। इसके पुनर्जीवित करने वाले अगर कोई मुनि है तो मुनि श्री प्रणम्य सागर है। आइए तो हम चलते हैं उन्होंने अरहम बीज को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। अरहम जो है ये एक मंत्रों का नायक है, और प्रमुख रूप से अध्यात्म शास्त्रों में गणधर आदि बुद्धिमान पुरुषों ने इस अरहम की ध्यान करने के लिए उन्होंने बताया है कि अरहम यह मंत्र बीजाक्षर तत्व सार रूप है। बीजाक्षर के विषय में कहा गया है, हलो अर्थात व्यंजन बीज कहे गए, स्वर शक्ति माने गए हैं, अर्थात सभी व्यंजन बीज संज्ञक हैं और स्वर शक्ति स्वरूप है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही, जितने भी व्यंजन हैं वो बीज रूप हैं
और शक्ति रूप अगर कुछ है तो स्वर है, क्योंकि बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। मंत्र के बीजाक्षर बीज और शक्ति के संयोग से होते हैं। बीज और स्वरों के संयोग से आरंभ भी बीजाक्षर मंत्र है, और यही मंत्र सार रूप ज्ञातव्य है, और यह मंत्र सभी मंत्रों का एक नायक है, अर्थात सभी मंत्रों में प्रमुख है। इसका ध्यान हमें करना चाहिए। अब अरहम मंत्र का अर्थ अरहम अष्टांग योग शतक में क्या लिख रहे हैं मुनि प्रणम्य सागर जी? कह रहे हैं कि अकारादि हकारांतम रेव मध्यम सबिंदुकम तदेवम परमम तत्वम यो जानाति सा तत्वविद। अर्थात अकार से लेकर हकार पर्यंत जिसमें रेफ मध्य में लगा हुआ है और जो बिंदु से सहित है, वही अरहम परम तत्व है। इस परम तत्व को जानता है, जो इस परम तत्व को जानता है वही तत्ववेत्ता है। कितनी बड़ी बात कह दी, जो अरहम तत्व को जान रहा है मूल रूप से वह तत्ववेत्ता है। इसके आगे भी मुनि प्रणम सागर जी रुकते नहीं है, वो कहते हैं कि अरहम को परम तत्व कहा गया है। जैसा कि आत्म प्रबोध में श्री कुमार कवि कहते हैं कि अरहम में यह अकार साक्षात अमूर्ति के रूप में सुख देने वाला है, अमूर्त रूप में सुख देने वाला है। स्फुरायमान ऊपर स्थित वर्ण अकल अविकल रत्नत्रय रूप है। हाँ, यह मोह सहित समस्त पापों को शीघ्र नष्ट करता है। इस प्रकार यह मिले हुए अक्षरों वाला अरहम मंत्र स्मरण करने योग्य है और बीज रूप भी है। अरहम मंत्र कैसे निष्पत्ति हुआ, उसकी निष्पत्ति क्या है? तो मुनि श्री लिखते हैं, अरहम अष्टांग योग में एक प्रमाण देते हैं। वो कहते हैं कि पंच पद नमस्कार मंत्र च प्रथमाक्षर निष्पन्नम अर्हमित्यायै पूर्वे प्रभा सितम बहु। अर्थात जो पंच पद नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र कहा जाता है, उसके प्रथमाक्षरों को, जैसे अरिहंतों को नमस्कार हो, नमो अरिहंताड़म, सिद्धों को नमस्कार हो, नमो सिद्धाड़म, आचार्यों को नमस्कार हो, नमो आयरियाड़म, उपाध्यायों को नमस्कार हो, नमो वज्रायाड़म, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो, नमो लोए शौग साहुड़म। ये पंच परमेष्टि का प्रतीक स्वरूप है, और अरहम मंत्र की निष्पत्ति इसी पंच नमस्कार मंत्र के आधार से हुई है, क्योंकि पंच नमस्कार मंत्र अनादि निधन मूल मंत्र है, अपराजित मंत्र है, तथा 84 लाख मंत्रों का उत्पत्ति स्थान है, ऐसा जैन शास्त्र कहा करते हैं। और जैन शास्त्रों की वह मंत्र विद्या में ये सारी बातें बताई गई हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन पांचों के प्रथमाक्षरों से, आद्य वर्णों से अरहम इति अरहम यह मंत्र बना है, निष्पन्न हुआ है, निष्पादित हुआ है। अब इसको किस प्रकार से निष्पन्न किया तो देखिएगा। अरहत में अरहम शब्द है, उससे अरह ग्रहण किया गया। सिद्ध अशरीरी है, अशरीर शब्द का अर लिया गया है। आचार्य का अर्थ है सूर्य या आर्य, तो यहाँ आर्य शब्द का अर लिया गया। उपाध्याय अध्यापक है, अध्यापक शब्द का आद्यवर्ण लिया गया। साधु मुनि है, और मुनि शब्द का काम आद्यवर्ण ग्रहण किया गया। सो यहाँ पर अरहम शब्द की निष्पत्ति का ये क्रम बताया गया। अरहम बीज क्या है? ये वही क्रम जो मैंने आपको अभी समझाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें अरहम अर धन धनमा इस अवस्था में रूप प्रवेश हो गया। तो इस कथन से अकार और रकार लुप्त हो गए, अर्थात ये अरहम शब्द का यहाँ पर प्रयुक्ति बताई गई है। अब अरहम मंत्र के ध्यान का फल क्या है? तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि ओम अरहम इति सनमंत्रम ध्यायतो वर्धते रुचिः तत्वेन स्यत्य बुद्धिं च मंदिर मुद्रया मुद्रा। अर्थात प्रसन्नता पूर्वक मंदिर मुद्रा से
जिस प्रकार से आपने जिनालय देखे, मंदिर देखे, तो उस मंदिर मुद्रा से ओम अरहम इस समीचीन मंत्र का ध्यान करने वाले के तत्व में रुचि बढ़ती है और उसके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। तो ओम अरहम इति सन्मंत्रम ध्यायतो वर्धते रुचिः तत्वेन नश्यत्य बुद्धिम च मंदिर मुद्रया मुद्रा। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। अब अरहम जो बीज है ये सिद्धात्मा का भी बीज मंत्र है। तो उन्होंने लिखा है और समाधि भक्ति में भी ये प्राप्त होता है कि अरहमित क्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्धात्म ध्यान सदबीजम ध्यात्वैतन मोक्ष संगता। अरहम यह अक्षर परमेष्ठी के शुद्ध आत्मा का वाचक है, सिद्ध आत्माओं के ध्यान करने का समीचीन बीज है। इसका ध्यान करके अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ये बात उन्होंने समाधि भक्ति के माध्यम से बात कही। अब अरहम में 3 तत्व होते हैं। अब इसको विशेष रूप से हम जाने कि अरहम की ताकत क्या है, अरहम की शक्ति क्या है, अरहम की क्षमता क्या है। तो यहाँ कहा है कि अकारश्चंद्र मस्तत्वम हकारः सूर्य तत्वगः रकारो वहनी तत्वम स्याद अहम तत्व त्रयात्मकम। अरहम में जो आ लगा हुआ है, अकार लगा है, वह आकार चंद्र तत्व का प्रतिनिधि है। हकार जो है वह सूर्य तत्व है या चंद्र तत्व का प्रतिनिधि क्या कहे, स्वयं चंद्र तत्व है। हकार सूर्य तत्व है तो रकार अग्नि तत्व है। अब आप देखिएगा जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है प्रतिष्ठा ग्रंथों में या अग्नि प्रज्वलन करने का जो मंत्र आया है रम 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 रम, इस बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो रकार जो है वो अग्नि तत्व है। तो ये अरहम में जो रकार जुड़ा हुआ है ये अग्नि बीज है। कौन सा बीज है, कभी हम और इसके बारे में बताएंगे। केवल बीज मंत्रों पर ही हम आपसे कभी हम चर्चा करेंगे आगे की कक्षाओं में कि जो एक एक बीज मंत्र हैं वो कौन किसके प्रतीक हैं और इन बीज मंत्रों से के द्वारा हम कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से मंत्रों का हम निर्माण कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इनको तीनों को अलग अलग समझेंगे हम कि आकार क्यों है। तो यहाँ देखें कि यह अरहम मंत्र 3 अक्षरों वाला है, आ रा और हा। अरह मकार तो है ही उसमें, लेकिन यहाँ आवरण चंद्रमा रूप सार ज्ञात किया जाता है। जैसा कि श्री कुमार कवि ने आत्म प्रबोध में कहा है कि यह आकार साक्षात अमृतमयी मूर्ति है जो सुख देता है। अर्थात अरहम मंत्र में आवरण प्रत्यक्ष रूप में अमृतमयी मूर्ति या चंद्रमा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ आकार शब्द की जो बात यहाँ की गई है, अब रकार की बात करें तो रकार क्या है, ये हकार, पहले हकार आएगा तो यहाँ ये वर्ण सूर्य तत्व से तत्व के अनुसार जाता है। हा वर्ण सूर्य है, जैसा कि आज प्रबोध में वर्णन किया गया किरणों द्वारा बना हुआ, अतः रा वर्ण से व्याप्त किरणों की ज्योति वाला इस प्रकार का सूर्य। तो श्री नेमीचंद शास्त्री ने नमोकार मंत्र के अनुचिंतन में मातृका ध्वनियों का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया है और हा वर्ण के विषय में कहा है कि यह वर्ण आकाश तत्व से युक्त है, कर्मनाशक तथा सभी बीजों का जनक है, अतः यहाँ पर हा वर्ण सूर्य है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें आप लोगों से रकार की। रकार वर्ण चूंकि हमने बताया कि अग्नि तत्व है और अमर कवि के द्वारा रचित एकाक्षरी कोश में रा वर्ण अग्नि तत्व के अर्थ में है। अतः यह मंत्र 3 तत्वों का रूप है, अर्थात यह मंत्र चंद्र वाहिनी स्वरूप है। जैसा कि कुमार कवि ने इस प्रकार अरहम अभिन्न अक्षर पद के रूप में बीजाक्षर स्मरणीय है, इस प्रकार अरहम मंत्र प्रत्येक तत्व का महत्व है।
नाड़ी अर्हम तत्व में 3 नाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। वामा च दक्षिणा नाड़ी सुषुम्ना त्रितयी महात्मता प्रत्येक मक्षरम ध्यायन प्रभावे याति देहिषु। बाई नाड़ी, दाई नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियां मानी गई हैं और अर्हम के प्रत्येक अक्षर का ध्यान करते हुए नाड़ियां सभी जीवों के प्रभाव को प्राप्त होती। अब अहम से अर्हम की ओर का उपदेश मुनि ब्रह्म सागर जी देते हैं और कहते हैं कि मनोवाक्काय संसारे यो अहम बुद्धया प्रवर्तते अहम ध्यात्वा लयम त्वाम त्वा सो अहंकार भवेत् अर्हम। अनित्य और अत्राण वृत्ति वाले सभी जीवों में नित्य ही अहंकार के कारण प्रत्येक प्राणी दुख को प्राप्त होता है, इसलिए निश्चय से अहम वृत्ति छोड़ने योग्य है, अर्थात अहंकार छोड़ने योग्य है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि बीज ध्वनि क्या है, मंत्र की शक्तियां क्या है, पदस्थ ध्यान क्या है, अर्हम मंत्र का अर्थ क्या है, अर्हम मंत्र की निष्पत्ति क्या है और अर्हम मंत्र का ध्यान का फल क्या है, साथ ही अर्हम सिद्धात्मा का बीज मंत्र क्या है, अर्हम में 3 तत्व कौन कौन से हैं, 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं, नाड़ियों का प्रयोग क्या है और अहम से अर्हम तक की यात्रा हमने आज पूरी की। आगे की कक्षा में और वीडियो में हम आपको बीजाक्षरों की के बारे में बताएंगे कि कौन सा बीज मंत्र, कौन से बीज से कौन सा मंत्र बनता है और मंत्रों का प्रयोग ध्यान योग में किस प्रकार से होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।